So this is electron transport chain of the chapter respiration. So पहली बात तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता कहाँ है, तो इसका लोकेशन है द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो ग्रुप ऑफ प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का ग्रुप है। ये सब जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इसका काम क्या होता है, एटीपी बनाना, हाइड्रोजन लेकर एटीपी बनाना। अब ये कैसे वर्क करता है अब हम जानेंगे। तो ऐसे यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, तो पांचों का क्या क्या काम है हम देखेंगे। तो क्रेब्स साइकिल हम पढ़ चुके हैं, क्रेब्स साइकिल से हमें NADH मिलता है, तो उसी से ही हम एटीपी बनाएंगे। अभी आपको मैं पहले ही बता दूं, जो ये इनर मेम्ब्रेन है, जो देखो मैंने ऐसे कर दिया कि नीचे का साइड इनर मेम्ब्रेन है, ऊपर साइड आउटर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे H+ होते हैं, ठीक है, बहुत सारे H+ प्रेजेंट होते हैं। मैं और भी लिख देती हूँ, मतलब बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इस सब को हमें आउटर मेम्ब्रेन में पहुँचाना है। अगर हम इसको आउटर मेम्ब्रेन में पहुँचाएंगे, उसी के बाद ही हम कॉम्प्लेक्स 5 से एटीपी बना सकते हैं। अभी मैं बताती हूँ कि कैसे। देखो क्रेब्स साइकिल से हमें NADH मिला, NADH को हमें ऑक्सीडाइज करके NAD बना देना है, यानी हम इसमें से H+ रिमूव कर देंगे और H+ और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। तो H+ इधर ही है अपना, और ये इलेक्ट्रॉन, पहले हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। जो NADH से जो इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन पहले FMN में जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। तो पहले मैं बता दूँ, ये कॉम्प्लेक्स 1 होता है, फिर ये 3 होता है, फिर 2 ऐसे थोड़ा नीचे की तरफ होता है, फिर 4 और ये 5, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले FMN में गया, फिर FES में जाएगा, फिर FES से यूबिक्विनॉन में जाएगा। इसको मैंने UQ से डिनोट किया, इसको बोलते हैं यूबिक्विनॉन। यूबिक्विनॉन फिर रिड्यूस होके यूबिक्विनॉन H2 बन जाएगा। ये H2 कहाँ से आया, मैंने बताया था यहाँ पे बहुत सारे H होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, तो यहीं से हाइड्रोजन इधर आके UQH2 बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये सब जो मूव हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? एक्चुअली जो ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी रिलीज़ हो रहा है, और जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है उसको ये जो इनर मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन है उसको आउटर मेम्ब्रेन में पहुंचाने के लिए काम आएगा। एनर्जी जो लूज़ हो रहा है वो हाइड्रोजन के पास आएगा और एक्साइट होकर आउटर मेम्ब्रेन में आएंगे। हमें सारे हाइड्रोजन को आउटर मेम्ब्रेन में लाना है, ये हमारा पर्पस है। ओके, तो ये मूवमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो एनर्जी लूज़ हो रहा है और इसी से हाइड्रोजन ऊपर ऊपर जाएगा। अभी हमने देखा कि यूबिक्विनॉन से यूबिक्विनॉन रिड्यूस होकर H2 आ गई, यहाँ से भी हाइड्रोजन आया। अब ये भी हाइड्रोजन जो है ये भी ऊपर चले जाएगा आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है। फिर अब ये फिर ये भी हाइड्रोजन भी ऊपर चला गया, और जो इलेक्ट्रॉन था वो फिर कॉम्प्लेक्स 3 के साइटोक्रोम बी में आ जाएगा, उसको बोलते हैं साइटोक्रोम बी। फिर साइटोक्रोम बी से वो FES में जाएगा, फिर FES से साइटोक्रोम C1 में जाएगा, फिर साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C में जाएगा, फिर C से साइटोक्रोम A में जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स 4 का आ गया। फिर अभी सेकंड के बाद में बात करेंगे। फिर साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3, फिर यहीं पे मेन है, देखो 4th वाले में क्या होता है, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम A3 में आता है। फिर यहाँ पे हमारे इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो ऑक्सीजन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, देखो यहाँ पे इतने सारे H+ है, तो H+ मिलकर देखो H+ मैंने एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ हो गया तो ये H बन गया, तो H+O2 मिलकर H2O बन जाता है, ठीक है। ऐसे मतलब 2 हाइड्रोजन लेकर ऐसे 2H2O जो हमारा बैलेंस इक्वेशन है, मतलब H2O बन जाता है हमारा। तो ये एक, तो इससे हम पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक एंड प्रोडक्ट होता है वाटर, और एक होता है एटीपी। तो अभी देखो हमने वाटर का देख लिया कि कैसे इलेक्ट्रॉन मिलके फिर O2 के साथ मिलकर H+ के साथ मिलकर एक वाटर H2O फॉर्म करता है। तो ये हमें पता चल गया कि क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के साथ लास्ट में जाकर वो पानी बन गया, और उसके मूवमेंट के वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रहा था उसके वजह से H+ हमारे आउटर मेम्ब्रेन में जा रहा है। अब नाउ कि अब ये जो कॉम्प्लेक्स 2 है इसका क्या काम है, तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे NADH रिलीज़ हुआ, वैसे हमें पता है क्रेब्स साइकिल से FAD भी रिलीज़ होता है, FADH2 भी रिलीज़ होता है। तो FADH2 FAD में कन्वर्ट होता है, इससे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन मिलता है। हाइड्रोजन तो अपना इधर ही रह जाता है, और नहीं मतलब हाँ, इसका हाइड्रोजन तो इधर ही रह जाता है, फिर बाद में लॉस ये
एनर्जी से ही हाइड्रोजन भी आउटर मेम्ब्रेन में चला जाता है। और हाँ, NADH का जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकला, ये FMN में जाता है, फिर FMN से FES में जाता है, FES से वो फिर अपना आउटर मेम्ब्रेन में चला जाता है। और सारे हाइड्रोजन को हमें आउटर मेम्ब्रेन में भेजना है। फिर ये भी जैसे यहाँ पे ये FAD में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोजन इसका भी अपना आउटर मेम्ब्रेन में चला गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन पहले FES में जाएगा, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन FMN में जा रहे थे, यहाँ पे FMN भी नहीं जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट FES में जाएगा। FES से वो यूबिक्विनोन में जाएगा जैसे इसमें जाता था, फिर यूबिक्विनोन H2 बन जाएगा, फिर H वहाँ पे अपना आउटर मेम्ब्रेन में चला जाएगा, फिर ये साइटोक्रोम बी में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी साइटोक्रोम बी में आ गया था, फिर वही सेम ऐसे से करके प्रोसेस चल के यहाँ पे फिर पानी बन जाएगा। अब साइटोक्रोम 5 का क्या काम है, तो ये जितने भी H+ है ये सब मिलकर सीधा साइटोक्रोम 5 में आ जाएंगे। अब साइटोक्रोम 5 ऐसा होता है, ठीक है, दो टाइप के पार्ट्स होते हैं इसके, F1 और F0 और F1। तो ये F0 जो होता है, इसमें से हाइड्रोजन पास करके F1 में आता है। F1 जो होता है वो ATP सिंथेस एंजाइम से बना होता है पूरा। ATP सिंथेस यानी ATP बनाएगा, ये एक एंजाइम है। तो ये हाइड्रोजन जितने भी आके सारे यहाँ से पास करते हैं, जैसे ही ATP सिंथेस उसमें रिएक्ट करता है, वो ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है, एंड हेंस हमें ATP मिलता है। एंड सो दैट्स इट फॉर दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बाय।